नमस्कार और स्वागत है आप सबका। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई बड़ी मुश्किल आती है तो मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये सवाल हमें असहाय सा महसूस कराता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे भगवद गीता में ज्ञान और लचीलापन नाम की एक किताब के 2 अंश हैं और ये 2 सूत्र हमें क्यों से क्या पर लाने का वादा करते हैं। मतलब ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है। आज हम इन्हीं 2 प्राचीन विचारों की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। पहला है दुख तुम्हें तोड़ने नहीं सिखाने आता है, और दूसरा जो सहनशील है वही विजयी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं या इनमें वाकई आज की जिंदगी की मुश्किलों से निपटने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता छिपा है। चलिए तो इसे खोलकर समझते हैं। पहला सूत्र, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं सिखाने आता है। ईमानदारी से कहूं तो जब असल में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो सबक ढूंढना मतलब ये आखिरी चीज होती है जो दिमाग में आती है। उस भावनात्मक तूफान से एक सीखने वाले की मानसिकता तक का सफर वो कैसे तय किया जाए, क्योंकि उस पल में तो ये सिर्फ दर्द होता है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और ये एक मानसिक बदलाव है और ये तुरंत नहीं होता। ये सूत्र ये नहीं कहता कि अपनी भावनाओं को दबा दो या दर्द को नजरअंदाज कर दो। इसका मतलब है कि दर्द के साथ रहते हुए धीरे धीरे अपने नजरिए को बदलना। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये मनोविज्ञान भी है। आज के विशेषज्ञ इससे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? हाँ, मतलब किसी गहरे संकट या आघात के बाद होने वाला सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बदलाव। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने बड़ी त्रासदियों का सामना किया है उनमें से कई बाद में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और जीवन के प्रति आभारी बन जाते हैं। वाह, ये तो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब दुख एक तरह का प्रेशर कुकर हो सकता है जो हमें या तो तोड़ सकता है या फिर हमें कुछ नया बनने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। क्या आप इसे किसी असल जिंदगी के उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी को उसकी ड्रीम जॉब से निकाल दिया गया है। अब उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है गुस्सा, निराशा, खुद पर शक। वो सोच सकता है मेरी ही किस्मत खराब है। ये है दुख तोड़ने आया है वाली सोच। लेकिन अगर वो इस नजरिए को अपनाए कि ये सिखाने आया है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कुछ हफ्तों बाद जब शुरुआती सदमा थोड़ा कम होता है तो वो शायद सोचे, क्या मैं उस नौकरी में सचमुच खुश था या मैं बस एक कंफर्ट जोन में फंस गया था। बिल्कुल, हो सकता है ये झटका उसे ये एहसास दिलाए कि वो तो हमेशा से अपना कोई काम शुरू करना चाहता था। तो यहाँ ये जो दर्द है, ये जो नौकरी का छूटना है, ये एक शिक्षक बन गया जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिस पर वो शायद खुद कभी जाने की हिम्मत नहीं करता। अरे ये बात तो समझ में आ रही है। ये मुझे उस वक्त की याद दिला रहा है जब मैं पहली बार खाना बनाना सीख रही थी। हर जली हुई रोटी एक दुख थी, एक छोटी सी नाकामी। लेकिन हर बार मैंने सीखा कि तवा कितना गर्म होना चाहिए या कितनी देर रुकना है। ये बहुत छोटा उदाहरण है पर शायद सिद्धांत तो वही है। असफलता हमें डेटा देती है कि अगली बार क्या अलग करना है। हाँ, और आपके उदाहरण में एक और गहरी बात छिपी है। आपने जली हुई रोटी को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाया। आपने ये नहीं सोचा मैं एक नाकाम इंसान हूँ। आपने सोचा ये तरीका काम नहीं करता। दुख को एक शिक्षक के रूप में देखने का मतलब यही है, अपनी पहचान को उस बुरे अनुभव से अलग करना। आप दुखी हैं लेकिन आप दुख नहीं हैं। ये एक अनुभव है जो गुजर रहा है और अगर आप ध्यान दें तो ये आपको कुछ सिखा कर जाएगा। तो अगर हम ये मान लें कि दुख एक क्लासरूम है और चुनौती हमारा शिक्षक, तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, उस क्लास में बैठने और सीखने के लिए हमारे पास कौन सा गुण होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ क्लास में आ जाने से तो पढ़ाई नहीं हो जाती। और मुझे लगता है यहीं पर दूसरा सूत्र, जो सहनशील है वही विजयी है, तस्वीर में आता है। बिल्कुल, ये दोनों विचार एक दूसरे से बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। अगर दुख कक्षा है तो सहनशीलता वो अनुशासन है जो हमें उस कक्षा में बिठाए रखता है। बिना धैर्य के हम शायद पहली ही मुश्किल आने पर क्लास से भाग जाएंगे और कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ सहनशील शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ निष्क्रिय होकर इंतजार करना नहीं है। संस्कृत में इसके लिए तितिक्षा जैसा शब्द है जिसका मतलब है बिना किसी शिकायत या बेचैनी के जीवन के उतार चढ़ाव को सहना। जैसे सुख, दुख, सर्दी, गर्मी। हाँ, तो ये एक सक्रिय और शक्तिशाली गुण है। ये कमजोरी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक तूफान में बांस का पेड़ होता है। जो पेड़ बहुत कठोर और अकड़ा हुआ होता है वो तेज हवा में टूटकर गिर जाता है, लेकिन बांस लचीला होता है। वो हवा के जोर से झुक जाता है, उस बल को सह लेता है और जब तूफान गुजर जाता है तो वो वापस सीधा खड़ा हो जाता है। क्या ये सही एनालॉजी है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है और ये हमें विजय के असली मतलब तक ले जाती है। इस कहानी में बांस की विजय तूफान को रोकने में नहीं है। वो तो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। बिल्कुल, उसकी विजय तूफान के गुजर जाने के बाद भी अपनी जगह पर खड़े रहने में है। गीता के संदर्भ में विजय अक्सर आंतरिक होती है। अपनी भावनाओं, अपने डर, अपने गुस्से और अपनी बेसब्री पर काबू पाना। बाहरी दुनिया में युद्ध जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल है अपने मन पर काबू पाना। इसलिए सहनशील व्यक्ति विजयी होता है क्योंकि वो बाहरी समस्याओं से अपनी आंतरिक शांति भंग नहीं होने देता। असली जीत तो ये है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। अगर कोई सामाजिक अन्याय या किसी तरह के दुर्व्यवहार का सामना कर रहा है तो क्या वहाँ भी सहनशीलता और तितिक्षा सही रास्ता है? मतलब कहाँ पर सहनशीलता निष्क्रियता बन जाती है और अन्याय को बढ़ावा देने लगती है? ये एक बहुत बारीक रेखा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर इस दर्शन की गहरी समझ की जरूरत पड़ती है। इन सूत्रों को गलत समझने का खतरा हमेशा रहता है। गीता अन्याय को चुपचाप सहने का उपदेश नहीं देती। अर्जुन खुद युद्ध के मैदान में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तो खड़े थे। हाँ, ये तो है। तो हमें 2 तरह की स्थितियों में फर्क करना होगा। पहली, वे स्थितियां जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं, जैसे किसी प्रियजन की बीमारी या मौसम का बदलना या कोई आर्थिक मंदी।
इन पर हमारा सीधा बस नहीं चलता। यहाँ तितिक्षा या सहनशीलता का अभ्यास हमें मानसिक रूप से स्थिर रखता है। और दूसरी तरह की स्थितियां? दूसरी तरह की स्थितियां वे हैं जहां अन्याय हो रहा है और हमारे पास उसे बदलने की क्षमता है। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है या समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो वहां सहनशीलता का मतलब निष्क्रियता नहीं है। वहां धैर्य का मतलब है बिना आपा खोए सही समय और सही रणनीति के साथ उस स्थिति का सामना करना। अच्छा, वहां विजय चुप रहने में नहीं, बल्कि शांति और दृढ़ता के साथ न्याय के लिए खड़े होने में है। तो सहनशीलता का मतलब कुछ मत करो नहीं है, बल्कि बिना घबराए और बिना नफरत के सही काम करो है। ये गुस्से और प्रतिक्रिया के बीच का अंतर है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि एक्शन लेना है, लेकिन जल्दबाजी या घबराहट में नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर मन से। तो ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, खासकर उन पलों में जब हम तनाव में होते हैं या निराश महसूस कर रहे होते हैं? कोई व्यवहारिक तरीका है इसे अपनाने का? हाँ बिल्कुल है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है द पॉज, मतलब ठहराव। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए और आपको लगे कि आप भावनात्मक रूप से अभिभूत हो रहे हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस कुछ सेकंड के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें। ये छोटा सा ठहराव आपको अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से रोकता है और आपको सोचने का मौका देता है। और उस ठहराव में क्या करना है? उस ठहराव में खुद से वो जादुई सवाल पूछना है, ये स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। जरूरी नहीं कि जवाब तुरंत मिल जाए, लेकिन सिर्फ ये सवाल पूछने भर से आपका नजरिया शिकार वाले से बदलकर एक छात्र वाले में आ जाता है। सही बात है। दूसरा तरीका है उन चीजों में फर्क करना जो आपके नियंत्रण में है और जो नहीं है। हम अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा उन चीजों पर चिंता करके बर्बाद करते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जहां आप सच में कुछ कर सकते हैं, यानी अपनी प्रतिक्रिया, अपने कर्म। बाकी को स्वीकार करना ही सहनशीलता है। अनुशासन है जिससे हम उस क्लास में टिके रहते हैं, और अगर हम टिके रहे और सीखने की कोशिश करते रहें, तो नतीजा होता है आंतरिक विजय, यानी खुद पर, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना। ये निराशा और हताशा के चक्र से निकालकर विकास और आत्म सुधार के रास्ते पर ले जाने जैसा है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से संजोया है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर लड़ी जाती हैं, और उन लड़ाइयों को जीतने के हथियार हैं ज्ञान और धैर्य। ये कोई पुराने या अप्रासंगिक विचार नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक मजबूती के लिए कालातीत सिद्धांत है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि कठिनाइयों को एक शिक्षक के रूप में देखना और सहनशीलता को एक सक्रिय ताकत के रूप में विकसित करना जीवन की चुनौतियों के प्रति हमारे अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। हमने बात की कि सहनशीलता का मतलब निष्क्रियता नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में जहां गति और तुरंत परिणाम को सराहा जाता है, जहां हसल कल्चर का बोलबाला है, कोई व्यक्ति उपयोगी धैर्य और हानिकारक निष्क्रियता के बीच की उस बारीक रेखा को कैसे पहचाने? कब हमें धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करना चाहिए और कब हमें स्थिति को बदलने के लिए तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए? इसकी सीमा कहां तय होती है?